14वीं शताब्दी की शुरुआत में जब यूरोप की जनसंख्या अपने चरम पर थी, भूखमरी, अकाल, सूखा और बाढ़ जैसी समस्याएं लोगों के लिए आम सी बातें थी। यूरोप की स्थिति काफी बदहाल थी। किसानों और मजदूरों का भरपूर शोषण किया जाता था और साम्राज्य पर केवल और केवल अमीरों का ही राज था। लेकिन इन सब के बावजूद भी यूरोपीय लोगों को दूसरे देशों से व्यापार करने में काफी दिलचस्पी थी। लेकिन शायद उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी यह दिलचस्पी ही एक दिन उनकी सभ्यता को उसके अंत के कगार पर लाकर खड़ा कर देगी। अक्टूबर 1347 यूरोप के एक शहर मेसिना के सिसिली बंदरगाह पर बहुत सारे लोग 7 समुंदर पार दूसरे महाद्वीपों से आने वाले व्यापारिक जहाजों का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर के इंतजार के बाद काले समुद्र से 12 जहाज आकर बंदरगाह पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन वहां मौजूद लोगों का उत्साह तब ठंडा पड़ जाता है जब काफी देर तक किसी भी जहाज से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं आता है। अब लोग अपना धैर्य खोने लगते हैं और खुद ही जहाज पर चढ़ जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो नज़ारा उन्हें दिखाई देता है, उसे देखने के बाद उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन जहाज़ों पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ लाशों का ढेर ही दिखाई देता है। भद्दी और सड़ी हुई लाशें, उनकी चमड़ी काली पड़ चुकी होती है और उनके शरीर पर बड़े बड़े काले फोड़े होते हैं। यह सब देखकर वह लोग काफी डर जाते हैं और बंदरगाह के अधिकारी उन मौत के जहाज़ों को बंदरगाह से बाहर करने का आदेश दे देते हैं। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में मानव जाति की सबसे भयंकर महामारी के नाम से दर्ज ब्लैक डेथ अब यूरोप में भी अपने पैर पसार चुकी होती है। दोस्तों, उस दिन जब लोग अपनों को खोने के दुख में रो रहे थे, तब उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे जो होने वाला है वो इससे भी कई गुना ज्यादा भयानक है। इस घटना के अगले दिन ही 100 से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं और देखते ही देखते यह बीमारी यूरोप के दूसरे देशों में भी आग की तरह फैल जाती है। लेकिन इस बीमारी का असली तांडव शुरू होता है जून 1348 में। गर्मी की शुरुआत में ही यह बीमारी अपने चरम पर पहुंच जाती है और इससे संक्रमित होने वाला व्यक्ति 24 घंटों के अंदर ही भगवान को प्यारा हो जाता था। इसलिए कहा जाता था कि उन दिनों इस बीमारी से ग्रसित कोई भी व्यक्ति अगर रात का चांद देखकर सोता था तो उसे अगले दिन का सूरज देखना नसीब नहीं होता था। और इसी तरह इस भयावह बीमारी ने लगभग 6 सालों के अंदर ही यूरोप की लगभग 1/3 जनसंख्या को साफ कर दिया, जो लगभग 2 करोड़ की आबादी के बराबर थी। दोस्तों, ब्लैक डेथ प्लेग नामक महामारी की पहली और सबसे भयानक लहर थी। इसने पूरी दुनिया के लगभग 20 करोड़ लोगों को उनकी मृत्यु से मिलवा दिया था। कहा जाता है कि इस बीमारी की शुरुआत एशिया के चीन से हुई थी और उस समय यह बीमारी प्रसिद्ध सिल्क मार्ग के माध्यम से दुनिया भर में फैली थी, जो कि उस समय पूरी दुनिया के अलग अलग व्यापारी केंद्रों को आपस में जोड़ता था। बताया जाता है कि यूरोप के कुछ व्यापारी जब चीन से सामान लेकर वापस यूरोप जा रहे होते हैं, तब उनके जहाज में कुछ चूहे चढ़ जाते हैं। इनके अंदर येर्सिनिया पेस्टिस नाम का एक वायरस होता है और इसकी वजह से ही बुबेनिक प्लेग या ब्लैक डेथ होती है। ये चूहे उन नाविकों के खान पान पर अपना असर डालते हैं और उन्हें भी इस प्लेग का शिकार बना लेते हैं। और जब ये नाविक अपने जहाज के साथ यूरोप पहुँचते हैं, उसके बाद क्या होता है यह तो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दोस्तों, जब कभी भी आप बुबेनिक प्लेग या ब्लैक डेथ जैसी बीमारियों के बारे में सर्च करेंगे, तब आपको सबसे पहले ऐसी पोशाक पहने हुए लोगों की तस्वीरें ही मिलेंगी। दरअसल ये लोग कोई काला जादू करने वाले नहीं, बल्कि उस समय के डॉक्टर्स थे जो ब्लैक डेथ के मरीजों का इलाज करते थे। ये डॉक्टर ऐसी पोशाक इसलिए पहनते थे क्योंकि ब्लैक डेथ एक संक्रामक बीमारी थी और आसानी से किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को अपनी चपेट में ले सकती थी। इसलिए ये पोशाक उस समय के डॉक्टर्स के लिए पीपीई किट था। इस पोशाक में चमड़े की टोपी, कांच की आंख वाले चोट जैसे मुखौटे, एक लंबा सा कोट, प्लेग पीड़ितों के कपड़े को निकालने के लिए एक छड़ी और दस्ताने तथा जूते होते थे। दोस्तों, इस मुखौटे के अंदर एक प्यूरीफायर लगा होता था जो न सिर्फ हवा को प्यूरीफाई करता था बल्कि उसे सुगंधित भी कर देता था, क्योंकि इसके अंदर जड़ी बूटियां, फूल आदि पड़े होते थे। उस समय के लोगों का यह मानना था कि प्लेग और ऐसी ही महामारियां भगवान का श्राप थी और इस श्राप से बचने के लिए उन्हें सुगंधित चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा और अपने भगवान को खुश करना पड़ेगा। और इसी मान्यता के कारण ब्लैक डेथ के दौरान यूरोप में अंधविश्वास बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था।
दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि इस बीमारी ने यूरोपीय सभ्यता को लगभग उसके अंत पर लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि यूरोप को विकसित बनाने में इस बीमारी का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि इस बीमारी से पहले यूरोप की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। लेकिन ब्लैक डेथ के आने के बाद यूरोप की जनसंख्या में तेजी से भारी कमी आई। इसके कारण मानव श्रम का मूल्य बढ़ गया और धीरे धीरे अमीर गरीब का भेद खत्म हो गया। अब लोग एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर काम करने लगे थे और इतनी भयंकर तबाही और अपनों को तड़प तड़प कर मरता हुआ देखने के बाद यूरोपियों के दिलों से मौत का भय जा चुका था और अब वह अपने देश को छोड़कर पूर्व की ओर आगे बढ़ने लगे थे और दूसरे महाद्वीपों पर जाकर अपना व्यापार खड़ा करने की उनमें एक होड़ सी शुरू हो गई थी। और इस व्यापारिक होड़ के आगे क्या परिणाम हमें भुगतने पड़े, इससे तो हम सब ही परिचित हैं। दोस्तों, ब्लैक डेथ इसे दुनिया की सबसे भयंकर महामारी का टाइटल मिला है। उसके ऊपर आज भी शोध जारी है। इसकी उत्पत्ति के कारणों और इतनी तेजी से दुनिया में फैलने के पीछे की वजहों की जांच आज भी जारी है। तो आपकी इस महामारी के ऊपर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और ऑसम वीडियो बनाता रहता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।